फंडा का डंडा का जादू। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। आरव को हमेशा नए नए सवाल पूछने, नई चीजें जानने और समस्याओं को हल करने में बहुत मजा आता था। लेकिन आरव की एक खासियत यह थी कि वह हमेशा कुछ न कुछ नया सीखता रहता था, चाहे वह बादल कैसे बनते हैं, पेड़ कैसे बढ़ते हैं या फिर बहादुर नायक और दयालु दिलों की कहानियां हों। एक दिन जब आरव नदी के किनारे खेल रहा था तो उसने घास में कुछ चमकदार देखा। वह झुककर उसे उठाने लगा और तब उसे एक पुराना लकड़ी का डंडा मिला जिस पर अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे। जैसे ही उसके हाथ उस डंडे से छुए, एक हल्की सी जादुई रोशनी ने उसे घेर लिया और एक मुलायम आवाज हवा में गूंजने लगी। नमस्ते छोटे मित्र, मैं हूँ फंडा का डंडा, ज्ञान और समझ का एक जादुई डंडा। मेरे साथ तुम किसी भी सवाल का जवाब पा सकते हो, लेकिन एक नियम है, तुम्हें हमेशा अपने ज्ञान का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना होगा। जितना ज्यादा तुम दूसरों से शेयर करोगे, उतना ही ज्यादा शक्तिशाली मैं बनूंगा। आरव की आंखें चौंकने से फैल गईं। फंडा का डंडा? यह क्या करता है? आवाज मुस्कराई। यह तुम्हें हर सवाल का जवाब देगा, लेकिन याद रखना, सीखना केवल यह नहीं है कि तुम क्या जानते हो, बल्कि यह भी है कि तुम उस ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए कैसे करते हो। आरव खुशी से भर गया। उसे हमेशा दूसरों की मदद करने की इच्छा थी और अब उसके पास एक जादुई डंडा था जो उसे कुछ भी सिखा सकता था। उसने पूछा, क्या करूं, फंडा का डंडा? डंडा फिर से चमका और आवाज ने कहा, गांव में जाओ और अपना ज्ञान सबके साथ बांटो। लेकिन याद रखना, सीखना केवल तुम क्या जानते हो, बल्कि यह भी है कि तुम उस ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए कैसे करते हो। आरव गांव की ओर दौड़ा, सभी को जो कुछ भी उसने सीखा था वह बांटने के लिए। सबसे पहले वह अपनी दोस्त माया से मिला, जो एक गणित का सवाल हल नहीं कर पा रही थी। आरव ने फंडा का डंडा की मदद से उसे समाधान समझाया। माया के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई और उसने सही जवाब पा लिया। फिर आरव ने राज को देखा, जो उदास था क्योंकि वह अपनी पतंग नहीं उड़ा पा रहा था। आरव ने हवा के बारे में और पतंग के तारों को कैसे संतुलित करें, यह समझाया। दोनों मिलकर पतंग को आसमान में उड़ाने में सफल हुए। जैसे जैसे आरव दूसरों की मदद करता गया, फंडा का डंडा और भी चमकदार और शक्तिशाली होता गया। गांव वाले उसे आरव बुद्धिमान कहकर पुकारने लगे और वह अक्सर उसके पास आते थे, कुछ नया सीखने के लिए। लेकिन एक दिन एक बड़ी समस्या आई। गांव में एक भयंकर तूफान आया और नदी का पानी ओवरफ्लो होने वाला था। सभी लोग घबराए हुए थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आरव नदी के किनारे दौड़ा और फंडा का डंडा अपने हाथ में पकड़े हुए खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की और डंडे से मदद मांगी। आवाज ने धीरे से कहा, तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारी मदद करेगा, छोटे मित्र। जो तुमने सीखा है, उसी में समाधान है। आरव ने सोचा कि उसने क्या क्या सीखा था। उसे याद आया कि पानी को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है और कैसे मजबूत बांध बनाए जा सकते हैं। उसने गांव वालों की मदद से एक बड़ा बांध बनाया, जो पानी को रोकने में सफल रहा। फंडा का डंडा खुशी से चमक उठा और आरव की मदद से गांव बच गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे और आरव का धन्यवाद किया। आरव मुस्कुराते हुए बोला, यह सिर्फ मेरा काम नहीं था। हम सभी ने साथ मिलकर सीखा और काम किया। उस दिन के बाद आरव ने सीखा कि असली ज्ञान यह नहीं है कि तुम सब कुछ जानते हो, बल्कि यह है कि तुम उस ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए कैसे करते हो। फंडा का डंडा ने उसे यह सिखाया था। कहानी से सीख, ज्ञान बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम उस ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए कैसे करते हो। जो तुम जानते हो, उसे शेयर करो और साथ मिलकर किसी भी समस्या का हल निकालो।